हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों महकूम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको जो अगला कंपोनेंट है उस अगले कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगला कंपोनेंट जो है कैसे काम करता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से वो काम करेगा। अगला कंपोनेंट मेरा दोस्तों कॉइल है। कॉइल क्या होती है, कॉइल कैसे काम करती है और कॉइल को हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है जी। कॉइल क्या होती है, कॉइल हमारी जो है, आपने नाम सुना होगा, एक जो स्प्रिंग टाइप का जो हम इंसुलेटेड वायर होती है उसको सीरीज में हम लपेट देते हैं। इंसुलेटेड वायर को सीरीज में लपेट देते हैं हम कुछ टर्नों को, तो उसमें क्या है, उस वो क्या है, कॉइल बन जाती है। कॉइल कम टर्नों की भी होती है और ज़्यादा की भी। हमारे जो कंप्यूटर में जो यूज होने वाली जो कॉइल है वो हमारी कम कम टर्नों की होती है। और इसका जो कार्य होता है दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन और जो कार्य होता है वो ये होता है कि जो इंसुलेटेड वायर को हम अगर सीरीज में लपेटते हैं तो वो हमारी कॉइल बन जाती है, उसको हम कॉइल बोल लेंगे। ठीक है जी। और कॉइल कॉइल बन जाती है, और इसको कॉइल को हम क्या है, हिंदी में हम इसको कुंडली बोलते हैं। कॉइल को हिंदी में हम कुंडली बोलते हैं और इसको इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी। इंडक्टर, कॉइल एक अंग्रेजी शब्द है और कॉइल जो इंडक्टर है वो भी एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है जी। करंट और कॉइल का क्या काम होता है, करंट के बहाव में होने वाले परिवर्तन को का विरोध करके हमारा जो जब हम करंट देते हैं उस करंट के बहाव में होने वाले परिवर्तन का विरोध करके सिग्नल को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। ठीक है जी। जो हमारा जहाँ पे जो हम करंट देते हैं उसमें उसमें क्या होता है, उसके उसके जब हम वोल्टेज देंगे तो हमारे जो किसी वोल्टेज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है जी। उसमें परिवर्तन आ जाता है, उस परिवर्तन का विरोध करके, मतलब कि उस परिवर्तन को रोक कर कि ये परिवर्तन उसमें ना आए। जो हम वोल्टेज दे रहे हैं 220 है या 230 है या 12 वोल्टेज है, जैसे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं उसके जो जो वोल्टेज निकलने के बाद हमारी जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं हम। मतलब कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक अगर हम उसको लेके जाएंगे तो उसके क्या है, करंट में जो है बदलाव आ जाता है। जो हमारी ये एसएमपीएस वगैरह होती है या डीसी सप्लाई जो भी होती है, उनमें क्या होती है, जो स्विच मोड जो पावर सप्लाई होती है, हमें परफेक्ट वोल्टेज चाहिए होती है। यानी कि वोल्टेज में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। उसके 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 प्रभाव को रोकने के लिए हम कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है जी। कॉइल हमारी क्या है, कई प्रकार की कॉइलें होती है। कॉइल हमारी कई प्रकार की होती है। एयर कॉइल हो गई, कोर कॉइल हो गई, और अपनी जो मोटर में लगती है वो भी हमारी कॉइल होती है। कॉइल की जो शेप है, वो टाइप है, वो अलग अलग होती है। देखने में जो उसकी शेप है वो दोस्तों अलग अलग प्रकार की कॉइल होती है। और कॉइल जो है, जो हमारा जो सिग्नल होता है, मेन सिग्नल होता है कॉइल। आपने कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है उसमें भी काफ़ी सारी कॉइलें लगी होती हैं, एसएमपीएस में भी काफ़ी सारी कॉइलें लगी होती हैं। वो क्या है, जो हमारा सिग्नल होता है उस सिग्नल को फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो फिल्ट्रेशन होती है वोल्टेज, वही है दोस्तों। अगर हम वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक लेकर जाएंगे, तो उस वोल्टेज में कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ रुकावट आ जाती है। तो वो बदलाव रुकावट ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, वो कॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि इंसुलेटेड वायर होती है, उस इंसुलेटेड वायर को हम सीरीज में लपेटते हैं, और उस सीरीज में लपेटने के बाद हम क्या है, उसको किसी कोर के ऊपर लपेटेंगे। कोर दोस्तों, कोर दो तरह की होती है। एक तो डी मैग्नेट वाली जो ब्लैक कलर की हमारी जो कोर होती है वो होती है, और एक होती है हमारी दोस्तों आयरन कोर जो होती है, एक वो होती है। तो इसका प्रयोग हम आयरन कोर का जो है कॉइल में, हम इसका आयरन वाली का कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़्यादा बनता है। और इसमें क्या है, जो हमारी डी मैग्नेट वाली होती है कॉइल, कोर होती है, उसका प्रयोग हम ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ना बने, और जो और भी उपकरण वगैरह लगे हुए हैं, जो और भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, लोहे लोहे वाली कॉइल का कोर का प्रयोग नहीं करते। हम जो डी मैग्नेट वाली कोर होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। मैं आपको ये कॉइल दिखा रहा हूँ, कॉइल किस प्रकार की होती है। कॉइल दोस्तों इस प्रकार की हमारी कॉइल होती है। ये हमारी ज़्यादा टर्न वाली कॉइल है। ये देखिए, ये हमारी ज़्यादा टर्न वाली कॉइल है, और इसके बीच में ये जो ब्लैक लगा हुआ है,
ये जो ब्लैक लगा हुआ है ये क्या है, ये कोर होती है हमारी डीमैग्नेट। ये एक तरह की मैग्नेट होती है, ये एक तरह की मैग्नेट होती है, लेकिन इसमें क्या है इसमें जो मैग्नेटिक गुण होता है वो नहीं होता, ये डीमैग्नेट होती है। डीमैग्नेट मतलब माइनस मैग्नेट कह लो आप इसको डीमैग्नेट भी बोल सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक नहीं है। जब हम इसमें कॉइल में करंट देंगे, जब इसमें वोल्टेज देंगे, तब इसमें मैग्नेट बनेगी, और इसमें जो मैग्नेट बनेगी वो ज़्यादा दूर तक फैलने वाली मैग्नेट नहीं है। जबकि क्या है जो हमारी लोहे वाली जो कोर होती है, लोहे वाली जो कोर होती है जो ट्रांसफार्मर में लगती है, वो हमारी ज़्यादा दूर तक, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ज़्यादा दूर तक बनता है, इसलिए उससे क्या है और कंपोनेंट को कोई नुकसान ना हो, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनती है। ठीक है जी। उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम जो इसमें एसएमपीएस में ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें भी हम डीमैग्नेट का प्रयोग इसीलिए ही करते हैं। ठीक है जी। कॉइल एक तो ये हमारी कॉइल हो गई, एक ये छोटी कॉइल जो हमारी कंप्यूटर के पार्ट्स में लगती है, ये हमारी मदरबोर्ड में भी लगती है और काफ़ी उसमें लगती है। ठीक है जी। एक कॉइल और ये भी है मेरे पास, ये देखिए, ये हमारी क्या है डीसी वोल्टेज में काम करती है। ठीक है जी। ये कॉइलें हमारी जो है डीसी मैग्नेट वोल्टेज में काम करती है। कॉइलें हमें एसी में भी काम करती है और डीसी में भी काम करती है। ठीक है जी। और जो बड़ी कॉइलें होती है, ये देखिए, ये हमारे जो कंप्यूटर की जो है ये सप्लाई है, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई हम जिसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आउटपुट में हमारी कॉइल लगी हुई है, और जो हमारी ब्रांडेड सप्लाई होती है उनमें क्या है हमारी इनपुट में भी कॉइलें लगी होती है। इसमें क्या है मोटी वायर होती है, लेकिन वो जो वायर होती है वो इंसुलेटेड होती है, और जिसके ऊपर ये वायर लिपटी हुई है, जिसके ऊपर ये वायर लिपटी हुई है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है जी। उसको हम कोर बोलते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, एक एसएमपीएस और है, ये देखिए, इसमें दोस्तों कितनी सारी कॉइलें लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी कॉइलें लगी हुई हैं। एक कॉइल तो ये लगी हुई है, ये देखिए आप, ये एसी में लगी हुई है। उसके बाद ये एक कॉइल डीसी वोल्टेज में लगी हुई है। एक कॉइल ये हमारे जो मेन, उसके बाद जो हमारी मेन पावर आ रही है वहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों इन कॉइलों को इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हम करंट दे, जो हम वोल्टेज देते हैं, उस वोल्टेज के जो वोल्टेज का जो बहाव होता है उस बहाव में कोई परिवर्तन ना हो। उस परिवर्तन को रोकने के लिए, उस परिवर्तन को रोकने के लिए, और वोल्टेज को फिल्टर करने का काम भी ये कॉइल करती है। ठीक है जी। तो कॉइल को दोस्तों मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर से हम कॉइल को कैसे पता करेंगे कि कॉइल ख़राब है या कॉइल ख़राब नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कॉइलें होती है हमारी, कॉइलें इस प्रकार की, ये तो मैंने मोटी मोटी कॉइलें दिखाई है। जो हमारी कॉइलें होती है वो एसएमडी में भी होती है। ठीक है जी। एसएमडी में भी होती है। जो हमारे मदरबोर्ड वगैरह होते हैं उनमें, जो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड वगैरह होते हैं उनमें एसएमडी कॉइल लगी होती है। ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एसएमडी कॉइलें होती हैं वो कैसी होती है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है। ये देखिए, ये मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे पास एक जो है लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इसमें दोस्तों ये जो हमारी लगी हुई है, ये देखिए, ये जो एसएमडी में जो लगी हुई है, ये देखिए, ये 3-4 कॉइलें हमारी एसएमडी में लगी हुई है। एक ये भी कॉइल है, एक ये भी कॉइल है। काफ़ी सारी कॉइलें जो है हमारी लैपटॉप में भी लगी होती है। ठीक है जी। लैपटॉप में भी, मदरबोर्ड में, हर लैपटॉप के मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में, हर मदरबोर्डों में हमें ये कॉइल दिखाई देगी। तो दोस्तों ये क्या नाम है, हमारे जो ये कॉइलें होती हैं ये एसएमडी में भी होती है, छोटी कॉइलें ये, लेकिन ये क्या है, ये पूरी कवर होती है। इसके अंदर जो हमारी इंसुलेटेड वायर होती है वो दिखाई नहीं देती। वो इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को पूरे को कवर कर दिया जाता है, ताकि वही है दूसरा कंपोनेंट इससे डिस्टर्ब ना हो, ताकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी इसमें होती है वो दूसरी जगह ना जा पाए। ठीक है जी। इसलिए इनको क्या है पूरे को कवर कर दिया जाता है। और दोस्तों एसएमडी में एक तरह की कॉइल और होती है, काफ़ी छोटी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो है लेकिन आपको देखते हैं, आपको ये छोटी, काफ़ी छोटी होती है, इसमें बोर्ड में ही मिलेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, वैसे दिखाई देगा नहीं ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक यूएसबी जैक है। इस यूएसबी जैक के पास में ये जो लगी हुई है, ये जो लगा हुआ है, ये हमारी कॉइल लगी हुई है। ये छोटी सी, ये हमारा ड्राइवर लगा हुआ है। ये ड्राइवर के बाद में ये हमारी जो है ये कॉइल लगी हुई है। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है कॉइल है, इसमें भी इंसुलेटेड वायर
काफ़ी बारीक जो इंसुलेटेड वायर है उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे भी ये जो जो वोल्टेज हमारे पास इसमें 5 वोल्टेज जो आते हैं या कोई सिग्नल आता है हमारे पास, उस सिग्नल को फिल्ट्रेशन का काम जो है कॉइल करती है। क्योंकि दोस्तों किसी भी हम वोल्टेज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे तो उसमें कुछ अनवांटेड फ्रिक्वेंसी या अनवांटेड वोल्टेज जो उसमें मिक्स हो जाती है। तो उस अनवांटेड वोल्टेज को फिल्ट्रेशन करने का काम जो है कॉइल का होता है। कॉइल को दोस्तों हिंदी में मैंने आपको पहले बताया, हिंदी में इसको कुंडली बोलते हैं, और कॉइल को इंग्लिश में हम कॉइल बोलते हैं, और इंडक्टर भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों कॉइल का प्रयोग जो ज़्यादा बड़ी कॉइलें होती हैं हमारी क्या मोटर वगैरह में यूज होती है। आपने देखा होगा मोटर वाइंडिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम मोटर वाइंड करने के लिए कॉइल बनाते हैं, कॉइल को तैयार करते हैं। वो दोस्तों जो कॉइल हमारी जो तैयार होती है वो मोटर के हिसाब से तैयार होते हैं कि मोटर कितने HP की है, मोटर कितने हॉर्स पावर की है, आधे हॉर्स पावर के, 1 हॉर्स पावर के, 2 हॉर्स पावर के। उसी हिसाब से हम कॉइल की जो कॉइल के जो तार के जो होते हैं नंबर के हिसाब से हम लगाते हैं। उसी हिसाब से हम उसकी टर्न लेते हैं, जितनी टर्न को वो वोल्टेज को सहन कर सकती है। मोटर में हमारी 2 तरह की कॉइल लगती है, एक रनिंग होती है और एक स्टार्टिंग होती है, ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमारी मोटर चलती है। तो और पंखे में भी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी DC मोटर हो या AC मोटर हो उसमें भी कॉइल का प्रयोग किया जाता है बिना कॉइल के। क्यों? क्योंकि ये जब चलते हैं तो इनमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और बिना कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो मैंने आपको दिखाया है कि किस किस तरीके की कॉइल होती है, और अगले वीडियो में मैं आपको चेक करना बताऊँगा कि जो कॉइल होती है उसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। ठीक है जी, मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे और इसको कैसे पता करेंगे कि ये कॉइल ख़राब है या सही है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और पूरा वीडियो को देखें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।